आज मथुरा के दौरे पर और क्या कुछ बरसाने से कह रहे हैं, जरा जानिए। जी राजेश चौधरी जी, योगेश चौधरी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, मथुरा वृंदावन के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बरसाना श्रीमती विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और आज के इस विश्व प्रसिद्ध होली के अवसर पर रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगोत्सव की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आने के ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के लिए मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है
कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है, यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए। देखिए, आज आगरा में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद देखिए बनारस का दौरा किया, वहां पर फूलों की होली देखी, इसके बाद वापस से आज आगरा जाएंगे, सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा भी आज करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के डीपीएस दयालबाग में अमानवीय हरकत और रैगिंग के नाम पर 6 साल